नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम टिप्स पर। आज हम यूपी ट्रिपल एससी के इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम पेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक है हिंदी, जिसमें हम 100 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम यानी पेट 2025 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसी क्रम में आज का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का विलोम शब्द क्या है? तो प्रकाश का जो विलोम शब्द होता है वो अंधकार होता है, क्योंकि चमक, रोशनी और उजाला क्या है, उसके समानार्थी शब्द हैं या पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुंदर का समानार्थी शब्द नहीं है। तो सुंदर का जो समानार्थी शब्द नहीं है या विपरीत शब्द कहें तो भद्दा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य चुने। राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाता है, राम ने खाना खाएगा, राम ने खाना खाइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राम ने खाना खाया। गदर का अर्थ है शांति, विद्रोह, समझौता, युद्ध। तो गदर का जो अर्थ होता है वो विद्रोह होता है। नाको चने चबुआना मुहावरे का अर्थ क्या है? अपमान करना, मेहनत करना, खुश होना या डराना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपमान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु का तत्सम रूप क्या है? तो गुरु का जो तत्सम रूप होता है वो गुरु ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण ने भोजन किया। वाक्य में क्रिया कौन सी क्रिया है, यानी सकर्मक है कि अकर्मक? तो कृष्ण ने भोजन किया, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा। राष्ट्रपति में उपसर्ग है। तो राष्ट्रपति में कोई भी उपसर्ग नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी। वह पुस्तक पढ़ रहा है। वाक्य में संज्ञा है। तो पुस्तक क्या एक संज्ञा शब्द है। चाय की प्याली में कौन सा समास है? तो चाय की प्याली में तत्पुरुष समास है। राम के मुंह में राम, बगल में छुरी मुहावरे का अर्थ है। तो इसका जो अर्थ होता है वो कपटी स्वभाव, यानी सामने जो है मित्रवत व्यवहार और पीठ के पीछे दुश्मनी। शीतल का विलोम शब्द है। तो शीतल का जो विलोम शब्द होता है वो उष्ण यानी गर्म होता है। दशानन किसका पर्यायवाची है? तो दशानन जो है रावण का पर्यायवाची है। निर्धन का विलोम शब्द है अमीर, धनी, संपन्न या सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। कान के कच्चे होने का अर्थ क्या है, यानी मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आसानी से विश्वास कर लेना जो है कान के कच्चे होने का अर्थ है। महिला का तत्सम रूप क्या है? तो महिला का जो तत्सम रूप होता है वो महिला ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गाना गा रही है। वाक्य में क्रिया का प्रकार है। तो ये अकर्मक क्रिया है। किस प्रकार की क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया है। सूर्यास्त में समास है। तो सूर्यास्त में तत्पुरुष समास है। अध्यापक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अध्यापक में जो है अधि उपसर्ग है। उपसर्ग जो होता है वो वाक्य के आगे लगता है और जो प्रत्यय होता है वो वाक्य के पीछे लगता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहे। गीतांजलि के रचयिता कौन है? तो गीतांजलि के जो रचयिता हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका जो अर्थ होता है वो अराजकता से संबंधित है। पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। तो धरा, वसुधा, अंबर या भूमि। तो धरा, वसुधा और भूमि है, जो कि अंबर नहीं है। अंबर किसका पर्यायवाची होता है भाई? तो अंबर जो है आकाश का पर्यायवाची होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बालक रोता है। वाक्य में क्रिया का काल है। तो ये वर्तमान काल की जो है क्रिया है। राजकुमार में कैसा समास है? तो राजकुमार में कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृपया शांत रहें। वाक्य का प्रकार है। तो कृपया शांत रहे, यानी ये आज्ञावाचक वाक्य है। वाक्य के प्रकार में से एक क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, चाहे वो 23 का पेट हो, 22 का हो या फिर अभी उसके बाद वाला जो हुआ है। वाक्य के प्रकार से हर एक क्वेश्चन बना जरूर है।
चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो चंद्रमा का पर्यायवाची रवि नहीं है, क्योंकि रवि किसका पर्यायवाची, वो सूर्य का पर्यायवाची है। आंख का अंधा नाम नयन सुख, लोकोक्ति का क्या अर्थ है, तो बाहरी दिखावा। विज्ञान शब्द में उपसर्ग है, तो विज्ञान शब्द में जो उपसर्ग है वो वि उपसर्ग है। उपसर्ग आगे लगते हैं वाक्य के और प्रत्यय वाक्य के पीछे लगते हैं। राम और श्याम पढ़ते हैं, वाक्य में कौन सा समुच्चय बोधक है, तो राम और श्याम पढ़ते हैं, इसमें जो समुच्चय बोधक है वो और, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कलम का लिंग बताइए, तो कलम जो है स्त्रीलिंग का शब्द है। सुख दुख में कौन सा समास है, तो यहाँ पे द्वंद्व समास होता है, यानी जहाँ पे बीच में जो डैश लगा होता है अगर वो लगा है तो वो कौन सा समास होता है, तो वो द्वंद्व समास होता है। हम एक इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। मैंने रोटी खाई, वाक्य में क्रिया का वाच्य है, तो ये कृतवाच्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए। घन श्याम किसका पर्यायवाची है, तो घन श्याम जो है कृष्ण का पर्यायवाची है। मुझे पुस्तक चाहिए, वाक्य में सर्वनाम है, पुस्तक मुझे चाहिए या कोई नहीं, तो जो सर्वनाम है वो मुझे जो है। ये भी याद रखेंगे। पंचतंत्र की रचना किसने की है, तो पंचतंत्र की रचना जो है विष्णु शर्मा ने की है। आकाश का विलोम शब्द है, तो आकाश का जो विलोम शब्द है वो धरती है। रातों रात में कौन सा अलंकार है, तो रातों रात में अनुप्रास अलंकार है। उसने गीत गाया, वाक्य में क्रिया का प्रकार है, उसने गीत गाया में जो है क्रिया का प्रकार है वो सकर्मक है। 9 2 11 होना, मुहावरे का अर्थ है भाग जाना। कर्तव्य शब्द में प्रत्यय है, तो जो कर्तव्य शब्द में प्रत्यय की बात की जानी है, जो वाक्य के पीछे जुड़ता है, तो तव्य प्रत्यय जो है हो जाएगा। गंगा नदी में कौन सा समास है, तो गंगा नदी में जो है कर्मधारय समास है। वह दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया का काल है, तो वर्तमान काल की जो है क्रिया है। सूर्य का तत्सम रूप है, तो सूर्य का जो तत्सम रूप है वो सूर्य ही होता है। नीलकंठ किसका पर्यायवाची है, तो नीलकंठ जो है शिव का पर्यायवाची है। बच्चा रो रहा है, वाक्य का प्रकार है कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर कोई नहीं, तो बच्चा रो रहा है इसमें कृतवाच्य यानी कर्ता प्रधान है। किसान खेत जोत रहा है, वाक्य में क्रिया का प्रकार है, तो ये सकर्मक क्रिया है। अंधा क्या चाहे 2 आंखें, लोकोक्ति का अर्थ है असंभव इच्छा। नेक्स्ट है, पुस्तकालय शब्द में समास है, तो पुस्तकालय में जो है तत्पुरुष समास है। कर्म का विलोम शब्द क्या होता है, तो कर्म का जो विलोम शब्द होता है वो अकर्म होता है। गदर का पर्यायवाची नहीं है, तो शांति जो है वो गदर का पर्यायवाची नहीं है। वह बहुत तेज दौड़ता है, वाक्य में विशेषण है, तो तेज यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। रामायण के रचयिता कौन है, तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं। आगे कुआं पीछे खाई, मुहावरे का अर्थ है दुविधा में फंसना। पर्वत का तत्सम रूप है, तो पर्वत का जो तत्सम रूप है वो पर्वत ही है। सुबह शाम में समास है, तो सुबह शाम में द्वंद्व समास है। हमने कहा था अगर जिसमें डैश आ जाएगा बीच में वो कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। मैंने उसे पुस्तक दी, वाक्य में कर्म है, तो यहाँ पे पुस्तक जो है वो कर्म हो जाएगा। सरपट शब्द में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, यमक, उपमा या रूपक, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। पानी में रहकर मगर से बैर, लोकोक्ति का अर्थ है स्वयं को नुकसान पहुंचाना। महात्मा शब्द में उपसर्ग है, तो महात्मा शब्द में जो है महा उपसर्ग हो जाएगा। विद्यालय में समास है, तो विद्यालय में जो है तत्पुरुष समास है। जिन लोगों ने अभी तक एग्जाम टिप्स चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें, ताकि ऐसी ही इम्पॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे। निर्माण का विलोम है, तो निर्माण का जो विलोम होता है वो संसार होता है। हाथ साफ होना मुहावरे का अर्थ है, तो हाथ साफ करने जो है चोरी करना। स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो स्वर्ण जो है रजत का पर्यायवाची नहीं है। गीता पढ़ती है, वाक्य में क्रिया का वाच्य है, तो ये कृतवाच्य हो जाएगा, जिसमें कर्ता प्रधान होता है उसे कृतवाच्य कहते हैं। यहाँ पे गीता जो है प्रधान के रूप में कार्य करेगी। रसोई घर में कौन सा समास है, तो रसोई घर में तत्पुरुष समास है।
सूरज का तत्सम रूप क्या है? तो सूरज का जो तत्सम रूप होता है वो क्या हो जाता है? सूर्य। गुरु गोविंद दो खड़े में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार वह होता है जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, यानी कई बार होती है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। चांदी का लिंग कैसा है? तो चांदी जो है वो स्त्रीलिंग का वाक्य है। स्त्रीलिंग से भी एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। निर्जन में उपसर्ग है तो यहाँ पे निरुपसर्ग हो जाएगा। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के जो रचयिता हैं वो तुलसीदास जी हैं। घड़ा भर पानी में डूब मरना मुहावरे का अर्थ है छोटी समस्या से में हार मानना। वायु का पर्यायवाची है तो पवन, अनिल, समीर और जो है ये सभी जो है, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, वाक्य में काल है तो यहाँ पे भविष्य काल है। पंचतंत्र किस भाषा में लिखा गया है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ है परेशान करना। सुख दुख में समास है तो सुख दुख में जो है द्वंद्व समास है। वह मुझे पुस्तक देता है, वाक्य में कर्म है तो पुस्तक। पीताम्बर किसका पर्यायवाची है? तो पीताम्बर जो है कृष्ण का पर्यायवाची है। उपकार में उपसर्ग है तो उपकार में जो उपसर्ग है वो क्या है? उपसर्ग है। गुलाब का फूल में समास है तो यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। चरित्रहीन का विलोम क्या है? तो चरित्रवान, चरित्रहीन का विलोम हो जाएगा। ऊंची दुकान फीका पकवान लोकोक्ति का अर्थ है दिखावा बड़ा असल में खोखला। आकाशवाणी में समास है तो आकाशवाणी में जो है बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंने उसे देखा, वाक्य में किस में क्रिया का प्रकार है? तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाएगी। गंगा का पर्यायवाची है भागीरथी, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, तो यहाँ पर भागीरथी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दाना पानी में समास है तो दाना पानी में द्वंद्व समास है। मधुर का विलोम है तो मधुर का जो विलोम होता है वो कटु होता है। मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना है तो साकेत जो है उनकी प्रसिद्ध रचना है। हवा चल रही है, वाक्य में क्रिया का काल क्या है? तो वर्तमान क्रिया है। नौकरी शब्द में प्रत्यय क्या है? तो यहाँ पर री जो है प्रत्यय शब्द बन जाएगा। हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर का अर्थ क्या है? मन की बात छिपाना। कल्पना का पर्यायवाची नहीं है तो यथार्थ। वह गाड़ी चलाता है, वाक्य में क्रिया है तो यहाँ पे कृतवाच्य हो जाएगा। मनमोहन में समास है तो यहाँ पे जो है कर्मधारय समास हो जाएगा। अंधेर नगरी लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे अराजकता हो जाएगा। आंखें बंद करना मुहावरे का अर्थ है अनदेखा करना, यानी आंखें बंद करना, अनदेखा करना। वन का पर्यायवाची है तो वन का अरण्य भी होता है, उपवन और बाग ये सभी होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर का पर्यायवाची है वन का पर्यायवाची। तो वन, अरण्य, उपवन और बाग ये सभी वन के पर्यायवाची होते हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ना कि ए। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता कौन सी है? झांसी की रानी। गद्य का विलोम है तो गद्य का विलोम क्या हो जाएगा? पद्य। सिर पर सवार होना, सिर पर सवार होने का अर्थ है परेशान करना। इस वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर के 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है हमने पढ़ लिया है। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को नहीं लाइक किया है वो लाइक कर लें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।